स्प्लीनोमेगैली। तो स्प्लीन तो पता ही होगा क्या होता है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है, और जैसे किडनी ब्लड फ़िल्टर करती है वैसे ही स्प्लीन जो है वो ब्लड फ़िल्टर करती है, लेकिन उसके अंदर आरबीसी को फ़िल्टर करती है। आरबीसी जितने भी डैमेज्ड वगैरह, जितने भी माल फॉर्म्ड और डैमेज्ड आरबीसी होते हैं उनको वो फ़िल्टर करती है। तो इस वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ दी आरबीसी भी कहा जाता है। तो स्प्लीनोमेगैली में क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाती है स्प्लीन की। और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली जो नॉर्मल स्प्लीन होती है वो 12 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन स्प्लीनोमेगैली के अंदर मोर देन 12 सेंटीमीटर उसका साइज़ हो जाता है और उसकी लेंथ हो जाती है। और नॉर्मली वेट करती है 150 ग्राम्स, लेकिन स्प्लीनोमेगैली के अंदर 500 ग्राम्स तक इनलार्ज हो जाती है, और रेयरली जाती है 500 ग्राम से ज़्यादा, तो रेयरली जाती है। और सेक्शन सरफेस जो होता है उसका ग्रे, अगर उसको हम कट करेंगे तो ग्रे टैन सरफेस मिलेगा। और एक्सेसिव फंक्शनल एक्टिविटी हमें शो होगी, हाइपर स्प्लिनिज्म। इसके अंदर फिर उसका क्या होगा, जो उसको फंक्शंस थे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, तो जब स्प्लीन ज़्यादा काम करने लग जाएगी, जब स्प्लीन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होने लग जाएंगे स्प्लीन के अंदर, और उसकी वजह से हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आने लग जाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल आरबीसी थे वो उसको भी डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी स्प्लीन। ठीक है, तो ये तो था ग्रोस फीचर्स। और फिर माइक्रोस्कोपिकली इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब रेड पल्प, अब जो स्प्लीन पेरेन्काइमा होता है ना, स्प्लीन पेरेन्काइमा के अंदर 2 तरीके के पल्प होते हैं। 80% होता है रेड पल्प और वाइट पल्प होता है 20%। रेड पल्प में आते हैं हमारे माइक्रोफेजेस, वीनस साइनसेस और आरबीसीज। तो और वाइट पल्प में आते हैं हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज़ और डब्ल्यूबीसी। तो स्प्लीनोमेगैली के अंदर रेड पल्प जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि कंजेशन की वजह से वहाँ पे कंजेशन हो जाता है। और क्या होता है, वो साइनसॉइड्स थे, उसके अंदर जब ब्लड बहुत ज़्यादा, रेड पल्प ज़्यादा हो जाएगा तो वो कैपिलरी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और फाइब्रस थिकनिंग हो जाती है कैप्सूल की और ट्रेबेकुले की। ठीक है, और मेजर फीचर होता है स्प्लीनोमेगैली का, उसमें गामा गैंडी बॉडीज़ जो हैं वो मिलती हैं। अब गामा गैंडी बॉडीज़ क्या होती हैं, ये ना भाई, अब देखो स्प्लीनोमेगैली में हुआ क्या, वहाँ पे रेड पल्प बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, वो सब कुछ वहाँ पे इंक्रीज़ड है। तो जो डिस्ट्रॉयड आरबीसी थे तो वो पड़े हैं, और उनसे फॉर्मेशन होती है गामा गैंडी बॉडीज़ की। तो आयरन कंटेनिंग फाइब्रोटिक एंड कैल्सिफाइड फोकाई ऑफ ओल्ड हीमरेज जो पड़े थे ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग कंजेशन, जो कि होती है पर्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। और गामा गैंडी बॉडीज़ को सिड्रो फाइब्रोटिक नोड्यूल भी कहते हैं। सिड्रो हीमोसिड्रिन से आया, और फाइब्रोटिक क्या होता है, जब हीमोसिड्रिन इकट्ठा हो जाता है तो फिर वहाँ पे कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसके बाद होती है फाइब्रोसिस। तो उसके कंटेंट्स में हमारे मेजरली आता है हीमोसिड्रिन और कैल्शियम, और इसको हम कहते हैं सिड्रो फाइब्रोटिक नोड्यूल्स। अभी ये हो गए हमारे ग्रोस और माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स। अब आते हैं इसकी इटियोलॉजी पे। अब वैसे तो इसके काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन जो एक मेजर कॉज है ना, जो इसकी मेजर इटियोलॉजी है, उसमें आता है कंजस्टिव स्प्लीनोमेगैली। तो कंजस्टिव स्प्लीनोमेगैली में क्या होता है कि कंजेशन हो जाता है। कंजेशन मतलब कि ज़्यादा ब्लड फ्लो आ जाना। अच्छा, हाइपरीमिया और कंजेशन होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, दोनों के अंदर ही ब्लड फ्लो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन हाइपरीमिया किसकी वजह से होता है, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो की वजह से होता है, और कंजेशन होता है डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो की वजह से। कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो गई है, तो इस वजह से कंजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें कंजेशन हो जाता है जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगैली होती है। वो कैसे होता है, वो मेजरली होता है लिवर की सिरोसिस की वजह से। अब लीवर हमारा ख़राब हो गया, उसमें सिरोसिस हो गई है। ठीक है, तो सिरोसिस की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। अब पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो एब्डोमिनल फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हो सकता है एब्डोमेन में, जिसकी वजह से हो जाएगा एसाइटिस होती है एब्डोमिनल स्वेलिंग, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। और या फिर वो, और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि भाई स्प्लीन की इन्लार्जमेंट हो सकती है। तो जो लिवर सिरोसिस की वजह से, कंजेशन की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से स्प्लीन की इन्लार्जमेंट होती है, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे कहा जाता है बेंटी स्प्लीन या फिर फाइब्रो कंजस्टिव स्प्लीन। आइडियोपैथिक क्रोनिक स्प्लीनोमेगैली, क्रोनिक फॉर्म है स्प्लीनोमेगैली की। तो इसके अंदर भी जो गामा गैंडी बॉडीज़ हैं वो मिलती हैं। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा मेजर इटियोलॉजी। और उसके बाद अदर कॉजेज़ आते हैं, किस वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मलेरिया, टाइफॉइड, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में।
और मेजरली तो हमारा यही होता है, अल्टर्ड स्प्लेनिक ब्लड फ्लो की वजह से, सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से, पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। और हिमेटो लिम्फोइड में आ जाता है हमारे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, उनकी वजह से उनमें भी स्प्लेनोमेगैली हो सकती है। सब में ही हो सकती है ना स्प्लेनोमेगैली, जिनमें भी आरबीसी के डिसऑर्डर्स हैं। एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स डिजीज़, अब रिलासीमिया और सिकल सेल अनीमिया के अंदर एबनॉर्मल आरबीसीज बनते हैं, तो वो जाकर स्प्लीन में जाएंगे, तो उसकी वजह से भी स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, ज़्यादा फंक्शन करेंगे वो। अमाइलोडोसिस और नीमैन पिक्स डिजीज़ इसमें हो सकते हैं, इनमें सब में स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, ठीक है। और डिग्री ऑफ स्प्लीनोमेगैली में देखते हैं कि उसकी इन्लार्जमेंट कितनी डिग्री तक होती है। फर्स्ट, जैसे कि माइल्ड इन्लार्जमेंट होती है अप टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक बढ़ गई है तो वो माइल्ड इन्लार्जमेंट होगा। उसमें किस में आता है, सीवीसी स्प्लीन, टाइफॉइड हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया और क्रोनिक हार्ट फेलियर हो गया, उसमें होता है, ठीक है। और मॉडरेट इन्लार्जमेंट होती है अप टू अम्बलाइकस, वो इतना इलाज हो गया कि अम्बलाइकस तक आ गया। ये होता है हमारे लिवर्स हेपेटाइटिस में, सिरोसिस में, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में और माइलोडोसिस में। अब जो माइल्ड और मॉडरेट इन्लार्जमेंट है ना, ये सिम्टमलेस होता है, तो इनका जनरली पता ही नहीं चलता है। और मैसिव इन्लार्जमेंट होती है बिलो अम्बलाइकस, जब अम्बलाइकस के नीचे आती है तब वो सिम्टम शो करने लग जाती है स्प्लीनोमेगैली। तो ये किस किस में हो सकता है, क्रोनिक मलेरिया के अंदर हो सकता है, कैंसर्स के अंदर हो सकता है, और थैलेसीमिया मेजर के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी स्प्लीनोमेगैली है, मेजर आई थिंक समझ आएगी होगा, ठीक है।